अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एफएससी पार्ट 1 फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 17 यानी फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज वाले, और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके अलावा हम इसकी थ्योरी में से जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। और अगर इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो तकरीबन 11 हैं, ठीक है, जिनमें आप ये देख सकते हैं 11 क्वेश्चन हैं जी। और इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन 9 की बात करें तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर है 4 ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल इसके 6 है, जिनमें से कुछ न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3। ये 3 न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी करें तो आप तकरीबन इसके सारे ही यानी 6 न्यूमेरिकल करें, लेकिन इनमें जो 3 है ना फर्स्ट वाले वो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, ये तो न्यूमेरिकल थे। अगर हम इसकी एक्सरसाइज इसकी थ्योरी में से यानी इसका जो चैप्टर है इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी बात की जाए तो उसमें जो है वो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, लाइक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड पॉलीमेरिक सॉलिड जो हैं ये हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये पेपर में लॉन्ग के हवाले से आ सकता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आता है तो आपने हर सॉलिड के बारे में 7 से 8 लाइंस जो है वो लिखनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जी डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। तो ये सारा शॉर्ट वाला टॉपिक है। ये आर्टिकल नंबर 17.2 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ये सारा तकरीबन शॉर्ट के हवाले से आपने करना है। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की सिर्फ तारीफ़ें करनी है। स्ट्रेस स्ट्रेन के फार्मूले और यूनिट भी आपने याद रखने। फिर इलास्टिक कांस्टेंट हैं और फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की टाइप्स हैं। वो 3 जस्ट आपको याद होने चाहिए। उनके यानी जो यूनिट्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ जो है, इसमें कर्व बनी हुई है। इस कर्व से रिलेटेड काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं इस आर्टिकल के अंदर, तो ये शॉर्ट के हवाले से आपने करना है। इसके अलावा ये साइड पे बॉक्स है, ये एमसीक्यू के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लो जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटीरियल्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो उसमें एनर्जी बैंड थ्योरी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसमें एनर्जी बैंड थ्योरी से पहले जो ये पैराग्राफ है ये आपने शॉर्ट के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से कर लेना है। साइड बॉक्सेस भी आपने तैयार करने हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मटेरियल, वैसे तो ये शॉर्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसको लॉन्ग के हवाले से भी तैयार कर लिया जाए, लेकिन ये लॉन्ग के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन गैर अहम है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अगर इसको छोड़ना चाहें आप तो छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, सुपर कंडक्टर ये शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये आ सकता है, राइट और नोट ऑन सुपर कंडक्टर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में आपने जस्ट 3 डेफिनेशंस करनी है जी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। स्टेरेसिस लूप की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बाकी स्टेरेसिस, सैचुरेशन, ये सारे जो हैं ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन सब की आपको जस्ट तारीफ़ें आती हों तो आपका पेपर जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। होप सो कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा भी इसका होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।